हेलो बच्चा पार्टी वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट यानी कि आज आपके लिए हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं किरण प्रकाश की। हालांकि इसकी स्टार्टिंग जो है पहले के लेक्चर में हो चुका है जो कि आपको मिला था, ठीक है। और शुरू करते हैं किरण प्रकाश की। देखिए किरण प्रकाश की में मैंने कुछ डायलॉग बताया था। डायलॉग मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है, आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उस स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, इमेज कैसे बनाया जाता है, और मिरर फार्मूला आएगा 1/f=1/v+1/u। तो अगर आपको एक बेहतरीन टीचर रहा होगा वो क्लास 10th में आपको पढ़ा दिया होगा। वैसे क्लास 10th में सिलेबस नहीं रहा होगा भाई, लेकिन अगर आपके लिए एक अच्छा टीचर मिला होगा गाइड करने वाला, वो आपको ये फार्मूला जरूर प्रूव कराया होगा 1/f=1/v+1/u। तो कह सकते हैं कि ये क्या स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो यही सबसे मेन है भाई। यहीं पे पहुंचना है। जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना तो आपके दिमाग में थोड़ा सा एक फीलिंग हैप्पी आ जाती है, खुश हो जाते हैं आप अच्छे से। और जब खुश हो जाएंगे तो लगता है कि यार थोड़ा मुझे दर्पण वगैरह वगैरह करके ये टॉपिक आने लगा। तो डियर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश, क्योंकि किरण प्रकाश की है और किरण प्रकाश की में कहानी स्टार्ट होती है प्रकाश। तो आप क्या समझते हैं प्रकाश का मतलब क्या है? तो आप लोगों को बताया गया होगा प्रकाश के बारे में बताया गया होगा कि प्रकाश हमारा होता क्या है। बेसिकली प्रकाश होता है, उसको हम ऊर्जा कह सकते हैं। लाइट जो होता है वो हमारी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा कहा? क्योंकि अगर आप धूप में खड़े हैं, सपोज दैट दोपहर का समय है या फिर मॉर्निंग का समय, कहीं भी वो तो थोड़ा डिपेंड करता है किस प्रकार का मौसम चल रहा है। हालांकि आप दोपहर में खड़े हैं तो जब प्रकाश पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो थोड़ा बहुत आपको गर्माहट फील होता है, आपको थोड़ा बहुत गर्म का अनुभव होता है। और वास्तव में बताओ गर्म का अगर अनुभव हो रहा है, गर्म का अगर अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। या सपोज दैट अगर हमारी बॉडी हॉट है, अगर हमारी बॉडी क्या गर्म है, तो कोई अगर हमको कोई टच करता है तो क्या होता है, उसको भी कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, गर्म या फिर ठंडा बनता है। वाई गर्माहट इसलिए अनुभव होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा क्या है, स्थानांतरण होता है। तो प्रकाश को आप ऊर्जा कहेंगे। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा तमाम रूपों में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो सकता है, गतिज ऊर्जा हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा हो सकता है, और रासायनिक ऊर्जा हो सकता है। आप लोगों ने क्लास 11 में हालांकि पढ़ा चुका होगा कि ऊर्जा के कई रूप होते हैं। तो प्रकाश भी क्या है यार, ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या, ऊर्जा का एक रूप है, और ये एक माध्यम भी होता है भाई, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का माध्यम होता है। तो ये माध्यम का क्या भाई मैटर है? माध्यम का मैटर एक था कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हो। क्या बोला? अगर यहां पर आप सपोज दैट आप किसी रूम में बैठे, जिस रूम में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उस रूम में प्रकाश नहीं होगा तो अपने उस रूम की दीवार को नहीं देख सकते हो। समझ में आ रहा है? आप कहीं पर भी खड़े हैं, किसी को देख रहे हैं, तो 100% है उसका जो माध्यम बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं प्रकाश ही बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? प्रकाश बन रहा होगा। तो प्रकाश जो होता है हमारा ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, और इसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जिसकी सहायता से मैं राइट कर देता हूं सब चीज। आपको क्या करना है, अगर नोट्स चाहिए तो ग्रुप में नोट्स मिल जाएगा। आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना हुआ है और बहुत बेहतरीन क्लास चलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना हुआ है, आप क्या करिए, लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। हर एक टॉपिक का नोट्स आपको संडे को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। बहुत इजी डिफिनेशन है। प्रकाश क्या है, हमारा ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं या वस्तुओं को देखा जा सकता है।
अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये हमारे आंख को वो सेंस नहीं देता कि किसी वस्तु को आप देख सकते। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एनेबल टू सी द वर्ल्ड। संसार को अगर देख रहे हैं तो इसके लिए कौन एनेबल हो रहा है? एनेबल हो रहे हैं संसार को देखने के लिए, तो उसमें सहायता कौन कर रहा है? प्रकाश। अब बात होता है कि प्रकाश किससे मिलता होगा? दो प्रकार से, एक दीप्त होगा और एक अदीप्त होगा। बहुत यार बेसिक चीजें आज चलेगी, बिल्कुल बेसिक चलेगी, आप उसको जाकर फील करिए बस। लेकिन हाँ, ये जो बेसिक में बताऊंगा बहुत डीपली कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल अंदर से शुरू करेंगे, अंदर से लेकर लास्ट तक पहुंचाएंगे। देखो, अब आपके डिपेंड करता है दो चीजों पे, दो प्रकार की चीजें होंगी। एक होगा दीप्त वस्तु, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। यार दीप्त वस्तुएं कह सकते हैं, और इसी को प्रदीप्त वस्तु भी आप कह सकते हैं। इसी को आप प्रदीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। दोनों चीज बोलिए, दीप्त वस्तु या तो फिर प्रदीप्त वस्तु। तो जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जो प्रकाश निकलता है ना, वो किससे निकलता है? दीप्त वस्तु से ही निकलता है। फर्क ये होता है, देखिए हर एक वस्तु, कोई भी थिंग्स हो, यूनिवर्स का कोई भी चीज हो, वो चमकता तो है, आपको पता है। यूनिवर्स की कोई भी दो थिंग्स हो, वो क्या करता है? चमकता है। बस फर्क ये हो, फर्क क्या है वो मैं कि कोई खुद से चमकता है और कोई खुद से नहीं चमकता है। आप बिल्कुल फील करिए भाई, आप बिल्कुल फील करिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो खुद चमकती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी जो खुद से चमकती नहीं है। तो अगर वो स्वतः चमक रहे हैं, क्या कर रही है? स्वतः चमक रही है, स्वतः चमकती हो, या फिर कह सकते हैं कि खुद से क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है, या फिर कह सकते हैं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है। स्वतः का मतलब खुद, स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है। स्वतः प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित करती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? दीप्त वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है, स्वतः प्रकाश को निकाले, अपने अंदर से खुद प्रकाश निकाले, खुद चमके, खुद के प्रकाश से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है कि वो दूसरे वस्तु, दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमक रही है। पर इसके मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? इसके एग्जाम्पल। तो देख रहे हैं स्टार, तारा जितना, तारा ले लो, मोमबत्ती ले लो, ये सब क्या होती है? इनके अंदर खुद का प्रकाश होता है। सूर्य ले लो भाई, सूर्य मतलब क्या? तारा ही है, कि मैं राइट कर दे रहा हूं। सूर्य क्या? एक प्रकार का तारा ही। तो आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? आप ही ना देखते हो कि सूर्य हमारा क्या है? उसको अगर चमकना है सूर्य को, तो सूर्य को चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, खुद से चमकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सूर्य हमारा क्या हो गया? दीप्त वस्तु हो गया। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु। और कुछ वस्तु ऐसे भी होंगी जो खुद से नहीं चमकती, उसको क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। तो उसको यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं नॉन ल्यूमिनियस अदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? अदीप्त वस्तु। किसे कहते हैं अदीप्त वस्तु? किसे कहते हैं अदीप्त वस्तु? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से ना चमके। अगर उसको चमकना है, अगर उसको चमकना है तो कहीं न कहीं किसी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती, स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती, स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती है, क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तु कहलाती है।
अदीत वस्तु। वन सेकेंड, आई चेक द कैमरा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं नुकसान हो जाएगा हमारा। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सब साफ साफ दिख रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अदीत वस्तु। अब भाई इसके एग्जाम्पल तो हो यार बहुत चीजें, आप तो खुद ही अदीत वस्तु हो। आप खुद देखो, आप क्या भगवान हो? विष्णु तो हो नहीं कि आपके अंदर से लाइटनिंग हो, आपके अंदर से प्रकाश बाहर निकले, ऐसा तो हो नहीं। आप भी क्या एक ह्यूमन हो, नॉर्मल ह्यूमन है, बट हाँ आपके अंदर मैं मानता हूँ आपके अंदर बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। बट एक अगर बेसिक सीरियसली देखा जाए तो यू आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप क्या है? एक अदीत वस्तु है। क्यों? क्योंकि आप खुद के प्रकाश से नहीं चमक रहे हो, आपके ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तब आप चमक रहे हैं। आपका जो मोबाइल है, पीछे जाइए मोबाइल के पीछे बैक, तो वो क्या कर रहा है? चमक रहा है, वो मोबाइल के पीछे वाला आपका कैसे चमक रहा है? मोबाइल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोबाइल बहुत चलाते हो, इसलिए मैंने लिया। मोबाइल के पीछे वाला जो पार्ट है वो भी कैसे है? नॉन ल्यूमिनियस है। तो जब वो नॉन ल्यूमिनियस है, कैसे बोली नॉन ल्यूमिनियस? क्योंकि उसको चमकना है, खुद से नहीं चमकेगा। आपके घर में दीवार होगा, दीवार खुद नहीं चमक रहा है, उस पर सूर्य का प्रकाश आके पड़ रहा है तब चमक रहा है। तो अर्थिंग क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश हमारा क्या है? ऊर्जा का एक रूप होता है। जिस वस्तु क्या करती है? खुद का प्रकाश शरीर करती है। अगर उनको चमकना है तो ये स्वयं के प्रकाश से चमके, क्योंकि इनको चमकने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अदीत वस्तु क्या होता है? अदीत वस्तु ये होता है कि जो स्वयं के प्रकाश से न चमकती हो, और इनको चमकने के क्या होता है? किसी दूसरे के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, इतना क्लियर कर लिए, तो इसको छाप लो जल्दी से, नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। प्रकाश के गुण के बारे में। जो प्रकाश होता है, प्रकाश के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है भाई, वो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है प्रकाश की? बिल्कुल आसान है, आप इस तरह क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगा? इसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ चलो, कुछ डिसवांटेज सिग्नल आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है, फोन बजने लगा, बट छोड़िए, चलिए हम आते हैं। तो हम आपसे क्या कहें भाई, हम आपसे कहें प्रकाश की सहायता से आप वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गया, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है ना? क्या हमने कहा कि इसकी सहायता से वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि भाई जो प्रकाश है, आप लोग देख रहे हो कि जो प्रकाश है कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। कहां पे आ रहा है? अर्थ पे आ रहा है। क्या बीच में कोई माध्यम बना? आपने सुना होगा बीच में निर्वात है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश हमारा क्या करता है? वहां से ट्रिंग करता हुआ पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये कि जो प्रकाश है हमारा वो निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। मीन्स क्या होगा भाई? इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोले? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे तरंग को हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्लास 11 पे जाओ, बिल्कुल फोकस करो। ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश हमारा तरंग है, और कौन सा तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो बोल सकते हैं तो प्रकाश में मुझे सकती है ना। एक बात और पहले तो इसके बाद इसको जोड़ सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगली बात आपने क्या बताया? प्रकाश हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, प्रकाश हमारा क्या करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश हमारा किसकी बात व्यवहार करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग की बात क्या करता है स्टूडेंट्स? व्यवहार करता है। ठीक है, और अगली बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को इसमें। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। प्रकाश कैसे चलती है? मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। क्लियर? क्लियर, हाँ। और एक ही और, हाँ, सीधी रेखा में कैसे चलती है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कैसे आप मान लेते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? देखो भैया, प्रकाश के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी मैं राइट करूंगा। प्रकाश हमेशा ऐसे चलती है। चलो देखो, मान लीजिए आपके घर में कोई यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई दीवार है, किसी भी प्रकार का दीवार हो सकता है, किसी भी तरह का दीवार। आपकी आईज यहाँ पे है, ये आपकी आईज है, आंख है। आपको इसको देखना है। आपको क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को देखना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इस ऑब्जेक्ट को देखना है, आपकी आईज यहाँ पे। आपको ये पता है कि प्रकाश हमारा ऐसे आ रहा है, तो ये बस तो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली दिखेगा। तो अगर ये आपको दिखा, इसका मतलब 1 सेकंड, चेक द कैमरा। हाँ भाई, साफ साफ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, मजा आ जाएगा, बढ़िया दिख रहा है। अगर तो देखो, आप यहाँ पे हैं, इसको आपको देखना है, दीवार आपका यहाँ पे है। तो अगर ये दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब सोच रहे हो सर लाइट तो हमारा ऐसे आ रहा है, लाइट हमारा ऐसे आ रहा है। दीवार बनाना है, दीवार एग्जाम्पल में छाप लेना अपने। और दीवार नहीं होता भाई, दीवार होता है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा वस्तु है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है, आपकी आंख यहाँ पे, आपकी नजरें इधर देख रही हैं वस्तु, तो वस्तु दिखाई देगा। लेकिन खाने को पता है कि प्रकाश हमारा कैसे आ रहा है? सीधे आ रहा है। तो जब प्रकाश इधर कैसे दिखाई देगा? देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, प्रकाश देखो ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट आ रही है। यहाँ पे गिरने के बाद इसका होगा परावर्तन। क्या बोला मैं? क्या बोला? इसका होगा परावर्तन। और परावर्तन होने के बाद ड्रिम करके ड्रिम हो गया। देखो, यहाँ से प्रकाश कई दिशाओं में जाएंगे, तो एक प्रकाश इधर आ गया, फिर यहाँ से परावर्तन। देखो ऐसे नहीं आती लाइट, नागिन डांस करता हुआ नहीं आएगा, बिल्कुल हमेशा यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आया, स्ट्रेट आया, रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पे फॉल्स हुआ, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन के बाद प्रकाश किरण करते नहीं चलती, बिल्कुल सीधे चलती है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में। तो जो प्रकाश होता है बच्चा हमारा कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन। भाई प्रकाश का परावर्तन होता है, सीधी रेखा में जाएगी, फिर वो आपका आंख में प्रवेश करेगी, तब प्रकाश, तब वस्तु आपको दिखाई देता है। तो इट्स मीन्स वी आर लर्निंग
लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट द नागिन डांस। नागिन डांस नहीं करती है, सीधे डिकम्पोज। अच्छा, अब एक बात और सुनो, आगे पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट पेपर में थोड़ा आता है वायु चुंबक की तरह। वहां पे प्रकाश को 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक प्रकाश ऐसा होगा जो हमको दिखाई नहीं देगा, एक प्रकाश होगा जो दिखाई देगा, और एक प्रकाश ऐसा होगा जो आपके आंख को चौड़िया देगा। ठीक है, चकाचौंध हो जाएगा। समझ में आया? हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक प्रकाश ऐसा होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, एक आपको दिखाई देगा, एक आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर? तो इसी प्रकार से प्रकाश को 3 पार्ट में बांटा गया। तो जो प्रकाश हमको दिखाई देता है, जो प्रकाश हमको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स दृश्य प्रकाश। हम यहां पर छाप दे रहे हैं दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश भैया, कहां लिख दे? हाँ, इसको हम छाप लिए होंगे, समझ गए होंगे। इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से मिटा के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मैंने क्या कहा, दृश्य प्रकाश। एक होता है औरक प्रकाश। सुंदरीकरण में ध्यान मत देना, अगर सुंदरीकरण करना होता तो मैं पहले लाडराइट कर देता। सुंदरीकरण में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। और यहां पे है पराबैंगनी प्रकाश। देखो मैं बताऊं, ये दिखाई नहीं देता तो हम कहें इसको सही करें, गलत कर दें। दिखाई नहीं देगा, और ये क्या होता है, हमको दिखाई देता है, और ये दिखाई नहीं देता। ये चकाचौंध कर देता, आप चौड़िया आ जाएंगे, चकाचौंध हो जाएंगे। किससे? औरक प्रकाश से। तो जो औरक प्रकाश होता है नहीं दिखाई देगा, पराबैंगनी प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो जो दृश्य प्रकाश होता है स्टूडेंट्स, दृश्य प्रकाश, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे तरंगदैर्घ्य के बारे में, क्लास 9th में भी था, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करें। तो अगर जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं पता चलेगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, भाई हमको तरंगदैर्घ्य तो नहीं पता है, आप हमें तरंगदैर्घ्य बताइए, तो आपको हम बताएंगे। तो दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। क्या काम है बोलो? तो जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य, भाई देखो कुछ बुक्स में यहाँ पे 4000 दिया होगा, तो चच्चा लोग चौड़िया मत जाना, बतिया एक ही है, कहीं 3900 कहीं पे 4000। कॉन्सेप्ट एक है भाई, कुछ करना नहीं था आपको। 3900 से 4000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4000 से 7800 या फिर 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात? अब जो पराबैंगनी होगा इसी से पीछे हो जाएगा, और जो औरत होगा वो इसी के बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बिफोर अगर लेंगे, इसके पहले लेंगे अगर आप, तो पराबैंगनी मिलेगा। इसके बाद जाकर क्या मिलेगा आपको? औरक्त मिलेगा, जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो आपकी आंख को चकाचौंध कर देता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो लास्ट में बताने जा रहा हूं कि प्रकाश के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या बोल दिया? कुछ गुण पाया जाता है। तो कौन कौन सा गुण है मैं बता रहा हूं। प्रकाश में होता क्या है? परावर्तन, लर्न कर लो, पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। का गुण भैया मैंने लिखने का बोल दे रहे हैं, ये तो पता है रिफ्लेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है प्लीज जाइए प्लेलिस्ट खोजिए आप। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो प्लेलिस्ट खोल लीजिए, सीबीएसई बोर्ड वाला अपलोड होगा सब। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे आपको पूरा इंग्लिश ही मिलेगा, आपको हिंदी में नहीं लिखेंगे आप। बट आप यूपी बोर्ड से हैं तो थोड़ा हिंदुस्तान की तरह से पढ़िए। हिंदुस्तान में है ना, इसको बोलते हैं भाई इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं बच्चा पोलराइजेशन।
तो देखो भैया, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो हमारा 20 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो हमारी वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा अभी नहीं होगी। धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, 1-1 मिनट बढ़ाऊंगा, बट अभी हमारा स्टार्टिंग का वीडियो आ रहा है, सो मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरा जो वीडियो है वो 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।